जैसे अनुश्री आपने प्रेमान का कॉन्सेप्ट दिया है, तो लाइफ फोर्स में भी चूँकि उसी का एक फ्लो है, प्रेजेंस में भी उसी का फ्लो है। तो जब किसी की बॉडी नहीं रहती है, तो आप लाइफ फोर्स मूव करता है, ट्रैवल करता है, तो उसमें एक नोइंग भी होती होगी। कॉन्सेप्ट वाइज तो हो ही सकती है। तो इसको पर्सनल या जैसे आप कह रहे हैं लोकल और नॉन लोकल पे इसको कैसे देख सकते हैं हम लोग? लोकल नॉन लोकल में हो ही सकती हैं चीज़ें, इसमें कोई चिंतन की बात है। देखो, किसी चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट कर लेना, एकदम से रिजेक्ट कर देने से बात बनती नहीं। चिंतन मनन करने से कई हम नए पहलुओं की तरफ निकल सकते हैं। अब कोई नहीं रहा, शरीर से उसका समापन हो गया, देहावसान हो गया, फिर भी जो लोगों को उसकी उपस्थिति महसूस होती है, वो उसकी उस प्रेम की शक्ति की व्यापकता ही हो सकती है। जो प्रेम मुक्त हुआ, जो प्रेम देह मुक्त हुआ, वो कहीं ना कहीं अपना एक वजूद रख सकता है। उसी को मैं प्रेमोन कह रहा हूँ कि वो अपना, जैसे तारे से निकला प्रकाश, उसकी परिकल्पना हम ले रहे हैं कि तारे के खत्म होने के बाद भी प्रकाश की यात्रा जारी है। उसी तरह से एक देह के खत्म होने के बाद भी जो प्रेम की यात्रा है वो जारी है। तो एक लंबी सीमा तक वो लोकल हो सकता है और एक समय पर आकर वो नॉन लोकल होकर एग्जॉस्ट हो जाएगा। हर चीज़ लोकल से नॉन लोकल में मर्ज तो हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी और उसकी जो फोकस्ड अप्रोच है उस पर अंतर पड़ेगा। जैसे आसमान में देखो जेट गुजरते हैं तो एक लकीर बन जाती है, नहीं काफ़ी देर बनी रहती है, फिर धीरे धीरे वो विदर अवे होती है, फिर धीरे धीरे बादलों में खो जाती है, फिर धीरे धीरे विलीन हो जाती है, ख़त्म हो जाती। तो इसी तरह से ये जो लोकल और नॉन लोकल का फिनोमिना हो सकता है। लोकल हमेशा नॉन लोकल से कनेक्टेड तो है ही है,